गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 से चैप्टर 8 मोशन। तो हमने इसके ग्राफ बना लिए थे, पीछे भी डिस्कस कर लिया है। आज अपना बचा है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे तो हमने सोल्व कर ली थी डायरेक्ट तो जनरल मेथड से, अब ग्राफिकल मतलब ग्राफ के द्वारा भी इसको सोल्व करना। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहले हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। u है इनिशियल वेलोसिटी और आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v, मतलब कि v क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो u तो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है v फाइनल वेलोसिटी। और u से v वेलोसिटी होने में टाइम कितना लगा t, कि ये क्या है भी अपना t टाइम। तो सबसे पहले इक्वेशन तो सेम है कि एज एक्सेलरेशन क्या होता है भी अपना चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर ग्राफ में हम देखें तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है कि इनिशियल u फाइनल v, मतलब कि v माइनस u क्या है अपना चेंज इन वेलोसिटी, कितने टाइम में चेंज हुई t टाइम में। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपनी इक्वेशन क्या आएगी भी कि v माइनस u इज इक्वल टू 80, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये है अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है इसमें, तो किसके बीच है ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो ये है भी अपना। देखिए भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व कर ली, अब सेकंड करेंगे। देखिए हमने अभी किया कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ की वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया क्या देगा अभी डिस्टेंस, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस को एस से लिखूं मैं तो वो क्या होगी भी इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मीनिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए एस इज इक्वल टू एरिया क्या है वीटी ग्राफ के अंडर, ये एरिया भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी की एरिया अंडर ग्राफ क्या है भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। अब देखिए एस इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है भी फॉर्मूला लगाओ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स है इसकी ये भी, यानी कि ये अपना u है और ये भी। मैं इसको सीधा एक बार इसमें लिख देता हूं AD प्लस BC की सम ऑफ पैरेलल साइड्स AD प्लस BC इनटू हाइट और लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम जो कि ये होगी। इसको मैं मान लेता हूं AE, ये पॉइंट E मान लिया, तो इनटू में AE। अब देखिए S की वैल्यू क्या आएगी भी अपनी हाफ AD क्या है भी ग्राफ से देखो U और BC क्या है V, यानी कि हाफ इनटू में U प्लस V इनटू AE और OC दोनों इक्वल हैं और ये क्या है भी T, तो ये भी क्या होगा T, तो इनटू में T। तो आगे जो हमने जनरल मेथड से सोल्व की थी उसके सेम हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी अपनी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फर्स्ट क्या थी अपनी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अगर v की ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो s की क्या आएगी v 1/2 u प्लस v की जगह u प्लस 80। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये u 2u और बाहर मल्टीप्लाई कराओ 2ut प्लस 80 स्क्वेयर और ये 1/2 है, ऐसे लिख दो। यानी कि s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर।
तो ये है भी अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किस किस के बीच है ये अपनी? ये है अपनी, देखो पहली थी अपनी वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, ये क्या है? डिस्टेंस, मतलब पोजीशन और टाइम रिलेशन, क्योंकि ये देखो टाइम दो बार है, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब देखिए तीसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, थर्ड इक्वेशन, वो जो हमने जर्नल मेथड में किया था कि इसमें तो हमने v की वैल्यू पुट की, अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम t की वैल्यू पुट कर दें, जैसे यहाँ से मान लो कि t की वैल्यू निकालूं मैं तो वो आएगी v माइनस यू अपॉन a, अगर वो यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो अपनी क्या आएगी? भी थर्ड इक्वेशन आएगी। जैसे कि मैं पुट कर देता हूँ कि s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v, और t की जगह मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू पुट कर दूं t की v माइनस यू अपॉन a, तो ये क्या हो गया अपना s इज इक्वल टू हाफ, ये है v प्लस यू, v माइनस यू क्या हो जाएगा अभी अपना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में a, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये है अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये? वेलोसिटी और पोजीशन रिलेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्या बच गए? पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो ये है अपने इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। यहाँ तक अगर हमने निकाल लिया इससे ग्राफ से तो आगे सेम है, जैसे जर्नल मेथड था उसी तरह ये होंगे। तो तीनों रिलेशन हमें ग्राफिकल मेथड से भी निकालने आने चाहिए। तो भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व कर लिया है ग्राफिकल मेथड से भी। अब एक टॉपिक और बचता है अपना, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए नेम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्म मतलब कि स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म, सर्कुलर पाथ होगा सर्कुलर की उस पे मोशन होगा। कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करे तो वो क्या होगा अभी अपना? उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लेते हैं हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है और इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस क्या है? r, कि इसकी रेडियस क्या है भी? r है इस ट्रैक की। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया उसने और वापस यहाँ पे आया, मतलब कि 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, उसका टाइम पीरियड हम मान लेते हैं, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मान लिया अभी हमने t है उसका। टाइम पीरियड मीनिंग द टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स 1 रिवॉल्यूशन ऑन ए सर्कुलर पाथ, कि इसकी सर्कुलर पाथ पे इसने अपना एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगाया वो क्या है? टाइम पीरियड। अगर हमसे इसकी स्पीड पूछे ऑब्जेक्ट की तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए स्पीड क्या होती है भी, स्पीड को मैं v से लिख दूं, फॉर्मूला है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि v होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है भी? देखिए यहां से चले डिस्टेंस है ये, कि ये टोटल, कि एक जो राउंड लगाया हमने वो टोटल लेंथ क्या है? डिस्टेंस। और ये किसके इक्वल होती है भी? टोटल सरकमफ्रेंस के इक्वल, यानी कि स्पीड होगी अपनी सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम। तो देखिए सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई r, यानी कि v होगा भी अपना 2 पाई r अपॉन टाइम है 1 रिवॉल्यूशन का t। तो ये होगी भी इसकी स्पीड 2 पाई r अपॉन t। तो स्टूडेंट्स ये था अपना 9th का चैप्टर मोशन, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, NCERT की जो बुक में दी गई है वो सभी सोल्व करने हैं। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, और हमारे YouTube चैनल SGS मिल्कपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।